मटिल्डे along with her husband enjoyed a lot at the party. मटिल्डा क्या करती है, अपने पति के साथ इंजॉय करती है, बहुत ज़्यादा अपनी पार्टी को इंजॉय करती है. शी वॉज सक्सेसफुल इन सीकिंग एवरीवन अटेंशन. वह सक्सेसफुल भी हो जाती है अटेंशन पाने के लिए. टू हर देन दे हेडेड फॉर होम. और वो फिर क्या होते हैं, जब सभी लोग उसी पर ध्यान देते हैं. वो सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लग रही होती है. जो पार्टी में जितने लोग बाल में आए होते हैं सबसे सुंदर खूबसूरत लग रही होती है. और ड्यूरिंग देन द हीरे, और वो सक्सेसफुल हो जाती है अपने इस पार्टी में, क्योंकि वो जो चाहती थी वही हुआ. वो अटेंशन सीख करना चाहती थी, उसे सभी लोग अटेंशन देते हैं. दे हेडेड फॉर होम, और वह घर की ओर मुड़ जाती है. ड्यूरिंग द ऑड आवर्स, उस ऑड आवर्स में, उस खराब दिनों में, समय में, इन द मॉर्निंग ऑफ रीचिंग होम. और ऑड आवर्स इन द मॉर्निंग में, वो ऑड आवर्स में मतलब वो ऐसे समय, वो बहुत बुरा समय है उसके लिए. सुबह का वह निकलते हैं, 4 बज चुका होता है और वो लोग निकल लेते हैं वहाँ से. ऑन रीचिंग होम, घर पहुँचकर मटिल्डा व सरप्राइज. मटिल्डा सोचती लाइक फाइनली मैं अपने लुक को देखती हूँ, मैं इतनी खूबसूरत दिख रही थी. मटिल्डा सरप्राइज हो जाती है एंड नॉट फाइंडिंग ए नेकलेस अराउंड हर नेक. और वह क्या करती है, नेकलेस उसके गले में नहीं होता है. वो ना पक्के वो चौंक जाती है. क्यों चौंकती है, क्योंकि उसके गले में नेकलेस वो गिर जाता है. दे बोथ फेल्ट दैट इट माइट हैव फॉलन डाउन इन द कैब. वो उन्हें लगता है कि कहीं ये कैब में तो नहीं गिर गया. तो विच दे टुक टू रीच होम, जो उन्होंने घर पहुंचने के लिए कैब लिया होता है. आल्सो ही सर्च्ड ऑन द स्ट्रीट, और वह गलियों में देखता है. दे हैव कैम थ्रू, और वो सारे रास्ते देखता है कहीं इधर उधर तो नहीं पड़ा. देखिए मटिल्डा जो अपने दोस्त से नेकलेस लेकर आई होती है, वो नेकलेस पहने हुए होती है, फिर किसी ड्रेस पहने हुए होती है. सभी लोग उसको देखते हैं, वो बहुत खूबसूरत दिख रही होती है. और लेकिन जब क्या होता है, जब ठंड सुबह होने लगती है, जब रात की नाइट बॉल ख़त्म हो जाती है, सभी लोग एंजॉय कर चुके होते हैं, तो ये लोग भी घर की ओर मुड़ते हैं. तभी क्या करता है इसका हस्बैंड, जेंटल सा हस्बैंड, अपना कोट उसके मटिल्डा के ऊपर डाल देता है. तो मटिल्डा क्या होती है, वो कोट बहुत शैबी सा लगता है. उसका कोट अच्छा नहीं लगता. क्यों, कोट चीप होता है उसका. और वो इतनी खूबसूरत सी ड्रेस पे इतना बेकार सा ड्रेस वो पहनी होती, तो वो जल्दी पैदल ऑन फुट, क्योंकि वो टैक्सी वहीं सामने से बुलाना नहीं चाहती थी कैब. तो उसको इंसल्ट फील होती कि वो रिच प्रिटेंड कर रही थी खुद को. तो वो जल्दी पैदल चलने लगती है. उस कोट पड़ा हुआ था ठंड की वजह से, वो श्रिंक होने लगती है और उस कोट को अपने ऊपर डाले तो होती है, लेकिन वो जल्दी फिर क्या होता है, एक कैब को बुलाया जाता है. और उस कैब में बहुत दूर आके, उस पार्टी से बहुत दूर आके, जहाँ उस पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी, तो उस पार्टी से बहुत दूर आके वो कैब लेती है, ताकि उसे कोई देखे ना कैब लेते वक्त. और वो अपने घर पहुंच जाती है. जब वो घर जाती है तो वो सोचती है मैं अब आखिरी बार अपने अब मैं देख लूँ एटलीस्ट मैं कैसे दिख रही हूँ, मैं अपनी ब्यूटी को देख लूँ. तो जब जैसे वो मिरर उठाती है तो अपने नेकलेस पे उसका ध्यान जाता है, तो उसके गले से नेकलेस गायब होता है. तो वो लोग पहले सोचते हैं, दोनों लोग, वो जो मटिल्डा चिल्लाती है कि नेकलेस कहीं गुम हो गया है मेरा. तो उसका पति कहता है कि ध्यान करो कि तुम पार्टी में पहने हुई थी. तो कहती हाँ पार्टी में पहने हुई थी. तो भाई कैब में गिरा है, तो क्या कैब का नंबर तुमने नोटिस किया? तो कहते नहीं मैंने कैब का नंबर नोटिस नहीं किया है. तो वो लोग तो उसका पति रात में ही कपड़े ड्रेसअप कर चुका होता है, मतलब अपने कपड़े निकाल चुका, टेक ऑफ कर चुका होता है कपड़ों को. फिर से वो टेक इन करता है, कपड़े पुटान करता है और वो बाहर जाता है. और उसी सारे रास्ते में वो देखता, पूरी रात देखता है. फिर सुबह आता है, उसको कोई भी कपड़ा नहीं मिलता है. उसको कोई भी कपड़ा, अच्छा कपड़ा नहीं, मतलब कोई भी नेकलेस उसे नहीं दिखता है. और बहुत निराश हो जाते हैं वो लोग. अब ये लोग बहुत परेशान होते हैं. मोर एवर ही अप्रोच द पुलिस गेव एडवर्टाइजमेंट. वो क्या करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को एडवर्टीजमेंट भी देते हैं, बट ऑल इन वेन. लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है. हर हस्बैंड आस्क्ड हर टू राइट ए लेटर. उसका पति उससे कहता है कि एक लेटर लिखो टू हर फ्रेंड को, अपने दोस्त को. शी रोट दैट, उसने बताओ कि शी हैड ए क्लास ब्रोकन. क्लास मतलब जो कुंडा होता है, जो चेन का, जो नेकलेस का कुंडा होता है वो टूट गया है, ब्रोकन हो गया है. एंड इट गेटिंग इट रिपेयर, और वो नेकलेस वो रिपेयर करने के लिए दिया है. इसलिए मीनवाइल जब वो रिपेयर हो जाएगा, दे वर सक्सेसफुल इन सर्चिंग
फॉर ए सिमिलर नेकलेस, और मतलब तब वो उसे वापस कर देंगे। तो मीनवाइल क्या होता है कि ये लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्या सेम ढूंढते रहते हैं उसी तरीके का नेकलेस जैसा वो नेकलेस उसने पहन रखा था, सिमिलर सेम नेकलेस, वो डायमंड नेकलेस देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। हाउएवर इट कॉस्ट 36,000 फ्रैंक्स, और उसकी कास्ट कितनी होती है, 36,000 फ्रैंक्स की होती है। हिज हस्बैंड हैज़ इनहेरिटेड 18,000 फ्रैंक्स। देखिए अब उसके पास 36,000, जो देख लेते हैं कि नेकलेस यही नेकलेस था, ऐसे ही मिलता जुलता नेकलेस मिसेस जेनिफर का था, फॉरेस्टियर का था। तो वो कहते हैं कि इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है, 36,000, तो 18,000 उसको उसके वसीयत के रूप में मिले होते हैं। हाउ दे हैड टू बारो, और जो 18,000 बाकी जो पैसे बचते हैं वो क्या करता है, बोरो करता है, उधार लेता है। एंड द रिमेनिंग मनी जो 18,000 तो वो इसके इनहेरिटेड मिले होते हैं, उसके वसीयत में मिले होते हैं, उसके पूर्वज उसे दे गए होते हैं, उसके पेरेंट्स उसे दे जाते हैं, वो देता है और वो लेता है, और कुछ पैसे वो उधार लेता है, जो बचे हुए पैसे दे मैनेज टू बाई द नेकलेस, और वो लोग नेकलेस खरीद लेते हैं। तो इनहेरिटेड एंड बोरोड मनी, और इनहेरिटेड चीज़ को वो वसीयत वाली चीज़ जो उसको पैसे मिले होते हैं उसको भी लगा देते हैं, और मनी भी बोरो कर लेते हैं। बट इट टुक देम ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। सोचिए वो जो बाकी 18,000 के बाकी जो पैसे थे जो उन्होंने बोरो किए, उसको चुकाने के लिए उसे 10 साल लग जाते हैं। टू पे द बोरो अमाउंट लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं। इन दीज ईयर्स, इन सालों में, देयर लाइफ हैव ड्रास्टिकली चेंज्ड, उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है, बदतर हो जाती है। दे मूव टू स्मॉल अपार्टमेंट, वो क्या करते हैं, अपना जो जिस अपार्टमेंट में जिस फ्लैट में रह रहे हैं उस फ्लैट को छोड़ देते हैं, एक छोटा सा एक रूम रेंट पे लेते हैं, और क्लीन कुक्ड हरसेल्फ, और उसकी जो वाइफ जो इतनी ब्यूटीफुल थी मटिल्डा क्या करती है कि वो खुद ही मॉपिंग करती है, क्लीनिंग करती है, कपड़े धुलती है, अब वो खुद ही खाना को सब मेड सर्वेंट सब मेड सबको हटा देते हैं, और क्लीनिंग मॉपिंग और कुकिंग वो खुद करती, सब कुछ खुद सीखती है। पहले वो क्या करती उसके पास मेड थी, लेकिन वो सारा काम खुद ही करती है, क्योंकि उसके पास अब इतने पैसे नहीं है, उसे क्या करना है, रिपे करना है। मोर एवर हिज हस्बैंड डिड मल्टीपल जॉब्स, और क्या होता है, जबकि उसका पति बहुत सारी जॉब्स करता है, रात को भी करता है, दिन भी करता है, टू रिपे द अमाउंट, उस पैसे को वापस करने के लिए। आल्सो शी लुक्ड लाइक ए स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ ए पुअर हाउस होल्ड। एक पुअर हाउस होल्ड की होती है, वो वह कैसी दिखती है, स्ट्रॉन्ग वुमन जैसी दिखती है, स्ट्रॉन्ग वुमेन हो जाती है, जो बहुत सी नाजुक सी महिला थी, फ्रेजाइल सी थी, और कुछ करती नहीं थी काम काज, अब वो बहुत सारा काम करती है, और अपने घर को साफ सुथरा घर को संवारने वाली महिला हो जाती, गरीब महिला बन जाती की तरह दिखने लगती। शी लुक्ड वेरी एज, और उसकी एज बहुत ज़्यादा दिखने लगती है। वन डे, एक दिन शी साw मिस जेनी फॉरेस्टियर, एक दिन वह मिस जेनी फॉरेस्टियर को देखती है अंदर स्ट्रीट में। शी डिसाइडेड टू टेल हर द ट्रूथ, और वह निर्णय लेती है कि वह सच्चाई को बता देगी अबाउट द नेकलेस। किसके विषय में, नेकलेस के विषय में। द लेटर वॉज स्टन्ड, और बाद में क्या होता है, जब सच्चाई वो उसे बताती है, उसके बाद क्या होती है, वो स्टन्ड रह जाती है, सरप्राइज हो जाती है इस तरीके से कि बाय द रफ अपीयरेंस ऑफ द फार्मर, क्योंकि उसकी जो फ्रेंड है वो स्ट्रीट में मिलती है। देखिए वो अपनी फ्रेंड से स्ट्रीट में मिलती है, और ये फॉरेस्टियर के पास जाती है, तो कहती है हेलो मिस फॉरेस्टियर, हेलो फ्रेंड्स, तो वो पहचान नहीं पाती है, तो कहती मैं मैटिल्डा, जैसे वो कहती है आई एम मैटिल्डा, तो वो एकदम सरप्राइज हो जाती है उसकी फ्रेंड को देख के, कैसी रफ अपीयरेंस है इसका, कितनी खूबसूरत हुआ करती थी, क्या हो गया इसको। तो ये बताती है मोर एवर ऑन लर्निंग द ट्रूथ ऑफ नेकलेस, तब उसे वो क्या कहती है, यद्यपि वह अपना सारा ट्रूथ ऑफ नेकलेस की सच्चाई को बता देती है। क्यों बता देती है, क्योंकि सोचती है अब तो मैंने उसे 36,000 पे भी कर दिया, और जो उधार पैसे लिए थे वो भी मैंने चुका दिए, तो अब बताने में क्या है। तो वो अपने दिल की बात बता देती है मिस फॉरेस्टियर को। जेनी फॉरेस्टियर टोल्ड दैट इट वाज ए फेक वन। जेनी फॉरेस्टियर बताती हैं, वो स्टन रह जाती है कि यार वो जो नेकलेस तुम्हें दिया था वो तो फेक था, वो तो नकली था। द वर्थ ऑफ
सेम वॉज नो मोर देन 500 फ्रैंक्स। 500 से अधिक उसकी वर्थ नहीं थी, उसकी कीमत नहीं थी। तो अब सोचिए 500 फ्रैंक का था। तो वो बिल्कुल स्टन रहती है ये सच्चाई जानकर, सच्चाई नेकलेस के बारे में सच्चाई जानकर एकदम स्टंट हो जाती है। कौन? कि उसने इतना सब कुछ उस अमाउंट को झेलने के लिए इतना बर्दाश्त किया। 10 साल उसके स्पॉइल हो गए और उसने 10 ईयर्स तक भी उसने स्ट्रगल किया और आखिरी में हुआ उसके हस्बैंड को मल्टीपल जॉब करनी पड़ी, उसे मेड्स हटानी पड़ी और उसे क्लीनिंग, मॉपिंग, स्वीपिंग सब खुद करना पड़ा। उसे कुकिंग भी लर्न करनी पड़ी और जो उससे शान शौकत के साथ अपनी ब्यूटी पे जो ध्यान देती थी, अब उसे रफ वर्क करने आ गए, सारी वर्क करने आ गए, वैसे काम जिसमें इंटरेस्ट भी नहीं है वो भी काम वो करने लगी। द स्टोरी टेल्स अस दैट, कहानी हमें बताती है कि वन शुड नॉट क्रैप फॉर लग्जूरियस। प्रत्येक व्यक्ति को लग्जूरियस लाइफ के लिए क्रेविंग नहीं होनी चाहिए, इतनी चाह नहीं होनी चाहिए। वन मस्ट बी सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड। प्रत्येक व्यक्ति को क्या सेटिस्फाइड होना चाहिए और कंटेंटेड होना चाहिए और संतुष्ट होना चाहिए विद व्हाट वन हैज़। जो कुछ आपके पास है उसमें आपको संतुष्ट होना चाहिए, आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए। डिज़ायर्स लीड टू अनहैप्पीनेस। और जो इच्छाएँ हैं, बड़ी बड़ी इच्छाएँ हैं, ये आपको दुख की तरफ ले जाती हैं। मोreover वी शुड नेवर हाइड द ट्रूथ। और इसके साथ ही हमें ये भी सीखना चाहिए कि हमें कभी भी सच्चाई नहीं छिपानी चाहिए। अगर ये बता देती जाके मटिल्डा कि अपनी फ्रेंड से कि फॉरेस्टियर वो नेकलेस कहीं गुम हो गया है, तो शायद उसको इतना सब कुछ सहना ना पड़ता। थैंक यू क्लास।